नेचर जर्नल ने प्लास्टिक प्रदूषण करने वालों देश की सूची बनाई है, जिसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है और भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषण करने वाले देशों में से एक है। अब इस देश के अंदर प्रति वर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण होते हैं और प्रत्येक आदमी 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं करता, पर एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज प्रति आदमी 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक उत्सर्जन करते हैं। और आप देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। हम जैसे आप भाई कोको कोला पी लिए और कोको कोला पीने के बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिए। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, वो रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं हम ढक्कन खोल के फेंक दिए या फिर प्लास्टिक पूरा फेंक दिए। अब वो किसी नाली में पड़ा है, किसी पानी के अंदर पड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि गंगा नदी में किस प्रकार से बोतल, पन्नी और कई सारी गंदगी उसमें पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जब रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है तो प्लास्टिक वैसी की वैसी पानी के अंदर, नाली के अंदर, कचरों के अंदर पड़ी रह जाती है। इससे वो कोको कोला बेचने वालों तो बेच दिया, पीने वाला पी लिया, पी के अपना प्यास बुझा दिया, लेकिन ये इसका असर जो है, इस प्लास्टिक उत्सर्जन का असर जो है, ये पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पहले एक रिपोर्ट आया था जो कहता है कि ये प्लास्टिक जब पानी में जाती है तो पानी में जाने के बाद, पानी में कुछ दिन रहने के बाद ये पेस्ट के रूप में बन जाती है और पेस्ट के रूप में बनने के बाद जब समुद्र की मछली, जब नदी की मछली इसको ग्रहण करती है, उसको लगता है कि ये भोजन है और भोजन समझ के जब इसको ग्रहण करती है तो उससे वो बीमार पड़ जाती है और इससे उनकी मौतें हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिलेशन कैसे बायोडाइवर्सिटी पर है, किस प्रकार से समुद्री जीव इससे नष्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं जिम्मेदार है। सरकार कितना कुछ करे, सरकार कितना कुछ करे, इसके लिए वो उद्योग, वो इंडस्ट्री भी जिम्मेदार होनी चाहिए जो प्लास्टिक सेलिंग करती है। जो कोको कोला, जितने भी कोल्ड ड्रिंक सेलर है, जितने भी वाटर बोतल सेलर है, जितने भी प्लास्टिक यूजेज इंडस्ट्री है, उनकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आप प्रति वर्ष कितने प्लास्टिक यूज करते हैं और उससे कितना पर्यावरण पर असर पड़ता है। क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप इसको सही करें, आप इस उत्सर्जन को कुछ कम करें या फिर आप रिसाइकलिंग में सरकार को योगदान करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से जब प्लास्टिक का उत्पादन होता रहेगा, प्लास्टिक का उत्सर्जन होता रहेगा तो आदमी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक का उत्सर्जन, प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी फैलेगी। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो इसके लिए भारत अव्वल दर्जे पे आया है। दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषण में से एक भारत आया है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और निजी क्षेत्र, जो भी इंडस्ट्री, जो भी उद्योग हैं, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है और हम सभी नागरिकों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम अगर कोई भी प्लास्टिक का यूज करते हैं तो हम उन्हें सही स्थानों पर फेंकें। अब कोई प्लास्टिक का यूज करता है तो कोई बोटिंग कर रहा है तो नदी में फेंक दिया, कोई कहीं पे बैठा है तो सामने नाला में फेंक दिया। इस प्रकार से नहीं करनी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक पर्यावरण का नॉलेज होने के नाते आप अपने क्लाइमेट का, आप अपने इन्वायरमेंट का आप खुद ध्यान रखेंगे और किसी भी प्लास्टिक को सही जगह पे डालें ताकि वो कचरे के रूप में जाए और रिसाइकलिंग हो जाए, है ना। आप जैसे कोई पैकेट फाड़ते हैं, मैगी का पैकेट फाड़ते हैं या फिर कोई भी पैकेट फाड़ते हैं तो उसको सही जगह पे डालें, कचरे पे डालें। ऐसा नहीं कि कहीं पानी में फेंक दिए, कहीं नाली में फेंक दिए। उससे आपके पर्यावरण को खतरा होता है, आपके आने वाले पीढ़ी के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि आपको ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।